माया का भ्रम, जीवन की एक बेहद ही व्यावहारिक सीख। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ किसी पुरानी कहानी पर बात नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। हम एक ऐसी प्राचीन पहेली को सुलझाने जा रहे हैं जो सीधा हमारे और आपके रोजमर्रे के जीवन, हमारी जिम्मेदारियों और हमारे सबसे गहरे रिश्तों से जुड़ी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर जीवन भर का प्यार, हमारी दिन रात की चिंताएं और वो सारी जिम्मेदारियां जिन्हें हम इतना सच मानते हैं, वो बस एक पल का भ्रम हो? क्या हो अगर दशकों तक हमने जो कुछ भी जिया वो असल में हुआ ही ना हो? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन यही उस प्राचीन रहस्य का केंद्र है जिसे आज हम डिकोड करने जा रहे हैं। भाग 1, माया का अर्थ। यह सिर्फ एक जादू से कहीं अधिक है। अक्सर लोग माया शब्द सुनते ही सोचते हैं, अरे ये तो बस कोई भ्रम है या कोई जादू का खेल है। लेकिन सच कहूं तो ये इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, माया असल में वह ईश्वरीय शक्ति है जो बिल्कुल अस्थायी चीजों को स्थायी और अवास्तविक चीजों को 100% वास्तविक महसूस कराती है। ये एक ऐसा शक्तिशाली ब्रह्मांडीय बल है जो भ्रम को इतना ठोस बना देता है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी इसमें उलझ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। आत्मविश्वास का जाल, ज्ञानी भी कैसे गिर सकते हैं। इस शक्ति को करीब से समझने के लिए हमें नारद मुनि की कहानी देखनी होगी। देखिए, नारद कोई साधारण साधक नहीं थे, वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हाथ में वीणा लिए पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करना और सिर्फ भगवान का नाम गाना, यही उनका जीवन था। उनका आध्यात्मिक रिज्यूमे एकदम परफेक्ट था। लेकिन कभी-कभी यही शुद्ध भक्ति और ज्ञान एक खतरनाक सुरक्षा का एहसास दे देते हैं। उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने इस ब्रह्मांडीय भ्रम यानी माया को पूरी तरह से डिकोड कर लिया है। उनके मन में एक विचार आया, मैंने माया पर विजय प्राप्त कर ली है, अब कोई भी भ्रम मुझे छू तक नहीं सकता। ध्यान दीजिए, ये कोई बहुत जोर से बोला गया, घमंड से भरा दावा नहीं था। ये बस अंदर ही अंदर पनपने वाला एक सूक्ष्म विचार था। और जब उन्होंने ये बात भगवान विष्णु को बताई तो विष्णु जी ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और नारद जी को एक बहुत ही सूखे और कठोर रेगिस्तान में अपने साथ टहलने के लिए आमंत्रित किया। भाग 3, जीवन भर के लगाव, सामान्य जीवन में प्रवेश। तो रेगिस्तान की उस चिलचिलाती धूप में टहलते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि उन्हें बहुत प्यास लगी है और उन्होंने नारद से थोड़ा पानी मांगा। नारद पानी की तलाश में पास के ही एक गांव पहुंचे। उन्होंने एक दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक युवती ने खोला और सच कहूं तो उसकी सादगी और दयालुता ने नारद के दिल को छू लिया। देखिए कैसे चीजें बदलती हैं। बात से पानी मांगने से शुरू हुई थी, फिर वो घर के अंदर गए, एक बातचीत हुई, फिर कई मुलाकातें हुईं और बहुत ही चुपचाप, बिना किसी ड्रामे के, नारद उस रेगिस्तान को, विष्णु जी की प्यास को और अपने उस मूल काम को बिल्कुल ही भूल गए। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। माया कोई हवा में तैरती जादुई दुनिया नहीं थी। ये बहुत ही आम, हमारा और आपका साधारण मानव अनुभव था। नारद ने उसी महिला से शादी कर ली, उनके बच्चे हुए, उन्होंने परिवार पाला, खेतों में पसीना बहाया और अपना एक घर बनाया। वो अपनी जिम्मेदारियों में हंसे, रोए, परेशान हुए और परिवार से बेइंतहा प्यार किया। उनकी वो रोजमर्रा की जिम्मेदारियां ही उनकी पूरी दुनिया बन चुकी थी, एकदम एक सामान्य पारिवारिक जीवन। भाग 4, अचानक जागृति, जब भ्रम टूटता है। लेकिन फिर अचानक सब बदल जाता है। एक दिन बिना किसी चेतावनी के गांव में एक भयानक बाढ़ आ जाती है। पानी का बहाव इतना हिंसक था कि सब कुछ तहस-नहस होने लगा। नारद ने पूरी ताकत से एक हाथ से अपनी पत्नी को और दूसरे से बच्चों को पकड़ रखा था, लेकिन पानी का जोर इतना ज्यादा था कि एक-एक करके बच्चे उनके हाथों से फिसल गए और फिर देखते ही देखते उनकी पत्नी भी उस तेज बहाव में बह गई। नारद किनारे पर बिल्कुल अकेले रह गए, बेबस, अपने उस असहनीय चीर देने वाले दुख में जोर जोर से चीखते हुए। पल भर में उनका पूरा संसार उजड़ चुका था। और तभी उस चीखती हुई खामोशी के बीच एक आवाज आती है। दुख के उस चरम बिंदु पर अचानक बाढ़ गायब, गांव गायब, पूरा का पूरा परिवार गायब। नारद वापस उसी चिलचिलाते रेगिस्तान में खड़े थे और उनके ठीक बगल में भगवान विष्णु अपनी उसी सौम्य मुस्कान के साथ खड़े होकर पूछ रहे थे, नारद, पानी कहाँ है? मैं तो बस कुछ ही मिनटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जरा सोचिए उस झटके के बारे में। नारद तो बिल्कुल सुन्न रह गए। जिसे उन्होंने सालों की कड़ी मेहनत, गहरा प्यार, संघर्ष और भारी दुख के रूप में जिया था, वो पूरा का पूरा जीवन परम वास्तविकता में महज कुछ मिनटों का समय था। वो सुख, वो गहरा लगाव और परिवार को खोने का वो दर्द, सब कुछ बस माया था,
यह एहसास इतना गहरा और झकझोर देने वाला था कि नारद की आंखों से बस आंसू बहने लगे। और अब आते हैं भाग 5 पर, आधुनिक व्यवहारिक सीख, आध्यात्मिक प्रतिरक्षा से परे। नारद इसलिए नहीं रो रहे थे कि वो सब बस एक भ्रम था, वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि अब उनके सामने एक बहुत ही गहरी सच्चाई आ चुकी थी। देखिए, माया क्या है इसे समझना ज्ञान है, लेकिन मुझे तो सब पता है, इस बात का घमंड ही वो सूक्ष्म अहंकार है जो इंसान को लापरवाह बना देता है। इस कहानी से साबित होता है कि सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान होना किसी भी तरह की आध्यात्मिक इम्यूनिटी या बचाव की गारंटी बिल्कुल नहीं है। सच कहूं तो ये कहानी हमारे आज के जीवन का एक परफेक्ट आईना है। हम सोचते हैं कि माया कोई बहुत बड़ा लालच या प्रलोभन बनकर आएगी। जी नहीं, माया अक्सर हमारे रोजमर्रा के आराम, हमारे गहरे रिश्तों और हमारी डेली रूटीन की जिम्मेदारियों के भेष में आती है। सुबह उठना, काम पर जाना, बिल भरना, परिवार की चिंता करना, अपनी इसी दिनचर्या में पूरी तरह से खो जाना और ये भूल जाना कि ये सब अस्थायी है। यही हमारी मॉडर्न माया है जो हमें बहुत मजबूती से जमीन से बांधे रखती है। तो फिर इस पूरी चर्चा का सार क्या है? नारद जी की महानता इसमें बिल्कुल नहीं थी कि वो कभी माया के जाल में फंसे ही नहीं, बल्कि उनकी महानता इस बात में थी कि जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उन्होंने कोई बहाने नहीं बनाए। उन्होंने पूरी विनम्रता के साथ सिर झुका लिया और अपनी मानवीय कमजोरी को स्वीकार कर लिया। और जानते हैं, इसी विनम्रता ने उनके ज्ञान और भक्ति को पहले से कहीं अधिक सच्चा और गहरा बना दिया। इस विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहते हैं। जरा सोचिए, यदि इतना महान ज्ञानी भी परिवार, जिम्मेदारी और रोजमर्रा के इस भ्रम में इतने गहरे तक खो सकता है, तो हमारी और आपकी सच्ची स्पष्टता कहाँ से शुरू होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार को अपने साथ रखिए और हमेशा जागरूक रहिए।